नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आज से करीब 30-32 साल पहले की बात है। अलवर जिले के कठुमर का एक गांव है मसारी। मसारी गांव में एक दलित दूल्हे को घोड़ी से दरअसल जब निकालने की जब उसकी रस्म हुई, प्रक्रिया करी उसके परिवार वालों ने, तो उस पर काफी बवेला हो गया, विवाद खड़ा हो गया उस बात को लेकर। और उसको घोड़ी पर जो निकासी है उसकी नहीं निकालने दी गई। ये मुद्दा दरअसल उस वक्त बहुत जबरदस्त तूल पकड़ गया था और इतना ज्यादा तूल पकड़ गया था कि उस समय जब मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, तो मुख्यमंत्री शेखावत को उस समय मजबूर होकर जब इतना विरोध होने लगा और जबरदस्त धरने प्रदर्शन हो गए और ये राष्ट्रीय लेवल पर यह मामला चला गया था, तो तत्कालीन जो एसपी थे अलवर के मनोज भट्ट और कलेक्टर थे सुनील अरोड़ा, उनका तबादला करना पड़ा। इतना जबरदस्त भारी भरकम ये मामला बन गया था उस दौर में। ये वही सुनील अरोड़ा हैं जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। मैं उन्हीं सुनील अरोड़ा की बात कर रहा हूँ। वो उसके बाद भैरव सिंह शेखावत के सचिव भी रहे और जब रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद वो केंद्र सरकार में मोदी गवर्नमेंट के दौरान वो चुनाव आयोग के सीवीसी रहे वो दरअसल। तो ये हालत 30-32 साल पहले की है, लेकिन देश को आजाद हुए करीब 77 साल हो गए और इन 77 सालों में ये 32 साल की ये घटना पुरानी है, लेकिन दलितों की जो तस्वीर है वो बहुत ज्यादा बदली नहीं है। राजस्थान की यदि बात करें, अभी कल परसों की बात है, अजमेर में एक दूल्हे की निकासी हुई, दलित दूल्हे की एक निकासी हुई। उसमें 200 पुलिसकर्मी मौजूद थे उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि दलित परिवार को इस बात का अंदेशा और खतरा था कि दूल्हे की जो है निकासी वहां जो प्रभावशाली लोग हैं गांव के वो नहीं निकालने देंगे। तो दरअसल दूल्हे के पिता जो नारायण लाल है उसने पुलिस में एक प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा उसमें कि आज से 20-25 साल पहले जब उसकी बहन की शादी हुई थी तो वो प्रभावशाली लोगों ने वहां पर दूल्हे की जो निकासी नहीं करने दी और मजबूरन उन्होंने जो घोड़ी वाला था उसको वापस भेज दिया डरा धमका कर। तो और जीप से फिर वो दूल्हा आया और उसकी नारायण लाल की बहन की शादी हुई। अब नारायण लाल के बेटे का मामला था, तो वो दरअसल डरा हुआ नारायण लाल था, तो उसने पुलिस में इस बात का अनुरोध किया कि उसको सुरक्षा दी जाए। तो ये जो सुरक्षा जो अजमेर में जो निकासी दलित दूल्हे की निकाली गई, इसमें बाराती तो कम थे और पुलिस वाले ज्यादा थे। 200 पुलिसकर्मी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात थे और उसने वो उनकी मौजूदगी में अपनी निकासी निकाली। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। तो ये दलितों का एक मामला है। इन्हीं दिनों दलितों के कई मामले सामने आए हैं। दूसरा मामला मैं आपको बताता चलूं, झुंझुनू जिले का है, जो अभी रिसेंटली हाल में ही आया है कि एक दलित ने एक मटकी को, पीने के पानी की मटकी को हाथ लगा दिया। तो ईंट के जो एक ठेकेदार जो भट्टे का मालिक था उसने उसकी जमकर कुटाई पिटाई बनाई और उसको बांधकर वो हरियाणा ले गया। और आरोप ये भी है कि उसने उससे 1.5 लाख रुपए की वसूली करी तब जाकर उसको छोड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने तगड़ी कार्रवाई करी। और इसी तरह अभी जो चर्चित जो घटना हुई है, मैं इन्हीं 10-15 दिनों की बात बता रहा हूं आपको, वो बाड़मेर की है। तीसरी घटना बड़ी जो है वो बाड़मेर की है दलितों के मामले को लेकर, कि बाड़मेर में एक मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में एक दलित युवक को उल्टा लटकाकर जबरदस्त तरीके से पीटा कूटा गया। उसकी उसके साथ खूब मारपीट की गई और जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने आकर उसको पेड़ से नीचे उतारा और कार्रवाई आगे करी। ये दोस्तों राजस्थान में दलितों का हाल रहा है। और ऐसा नहीं है कि दलितों का हाल अभी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार में हुआ है। दलितों का ये हाल बेहाल कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान भी हुआ है। आपको याद होगा कि एक दलित बालक ने स्कूल में, सरकारी स्कूल में मटकी से पानी पी लिया था, तो उसकी पिटाई इतनी ज्यादा मारपीट की गई इससे कि उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद जब उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में। और इसी तरह बीकानेर में एक दलित युवती के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। तो ये चंद ऐसे उदाहरण है। और इस पे एक बात और मैं बता दूं, उस वक्त जब वो बीकानेर की जो घटना हुई थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शोर मचाया था और लेकिन उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कोई भी नेता
उस दलित परिवार को सांत्वना देने नहीं गया था। और जबकि हाथरस का जो कांड हुआ था, जो दलित युवती के साथ, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में हाथरस में, वहां पर ये पूरा परिवार, पूरा गांधी परिवार वहां पर वो सांत्वना देने और वो घड़ियाली आंसू बहाने वहां पर पहुंच गया था। लेकिन राजस्थान की घटनाओं में कोई नहीं आया। इसी तरह से आज जब ये घटनाएं हो रही हैं, दलित परिवारों के साथ हो रही हैं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके साथ खड़ा दिखाई नहीं देता। तो ये दोस्तों राजस्थान में हालत है कि आजादी के 77 साल बाद भी आज भी लगता वही है, वही सामंतशाही राज लगता है। ये कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। जिस संविधान को बचाने के लिए राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, उन्होंने गहलोत सरकार के दौरान जो दलित अत्याचार हुए उन पर कभी कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी कभी नहीं करी। ये बात दूसरी है कि उनको मणिपुर के दंगे और वहां की औरतों के बलात्कार के मामले दिखते रहे, लेकिन राजस्थान में जो हादसे हुए उसमें ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है और ना ही जब विपक्ष में होते हैं तो ये मुद्दा उठाते हैं। जैसे अब इन दिनों अशोक गहलोत इन मुद्दों को उठाए हुए हैं कि ये जो दलितों के मामले राजस्थान में अत्याचार के बढ़ रहे हैं, लेकिन जब अशोक गहलोत खुद मुख्यमंत्री थे और उनके शासनकाल के दौरान ये जो दलितों के साथ अत्याचार के मामले हुए, तब वो खामोश रहे और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक भी कलेक्टर, एसपी को न बर्खास्त किया, न सस्पेंड किया। कानून व्यवस्था के नाम पर सबका सब यूं क्यों चलता रहा। अब वही शासन बदल गया है, अब सिक्के का दूसरा पहलू आ गया है। अब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा। तो दोस्तों हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई ज्यादा अंतर दलितों के मामले में नहीं आया। दलितों की जहां तक बात आती है तो वही एक सीन आता है, उनका जो तस्वीर उभरती है उनकी, वही मैले कुचैले दमित दलित पिछड़े हुए शोषित वर्ग एक सामने नजर आता है। और ये राजस्थान की दरअसल बहुत पुरानी हिस्ट्री है दोस्तों। दलितों के साथ अत्याचारों के मामले को लेकर राजस्थान पहले भी सुर्खियों में रहा है और आज भी सुर्खियों में है। शासन चाहे कोई भी आ जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन आ जाए और चाहे कांग्रेस का शासन आ जाए, मुख्यमंत्री चाहे भजनलाल शर्मा बन जाए, चाहे अशोक गहलोत बन जाए या कोई तीसरा और बन जाए, लेकिन दलितों की जो हालात हैं, उनकी जो सीरत है, वो दोस्तों बदलने का नाम नहीं लेती है। ये दलितों का राजस्थान में हाल है दोस्तों कि सत्ता बदल गई लेकिन दलितों के हालात और नहीं बदले। उनकी आज भी वही हालत है। आज भी जब पुलिस के साए में उनकी निकासी निकाली जाती है, किसी भी दलित को केवल मटका छूने पर या पानी पीने पर पीट पीट के अधमरा कर दिया जाता है या मार दिया जाता है। ये राजस्थान की दोस्तों हालत है। मैं आपके साथ बताता चलूं कि जो पुराने आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 3 जो राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये तीनों दलितों के अत्याचार के लिए कुख्यात हैं पूरे देश में। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं 2022 के। उस समय राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उनमें जो नंबर 1 जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश था, योगी जहां की सरकार है, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब भी थी और आज भी है। वो नंबर 1 है। और नंबर 2 पर राजस्थान दलितों के मामले में आता है, यानी कि SC ST पे अत्याचारों के मामले में। और जो तीसरा जो राज्य है वो मध्य प्रदेश रहा है उस समय, उसमें भी अत्याचार दलितों के और SC ST के मामले बहुत ज्यादा दर्ज हुए। तो 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा उस समय, और आज तो खैर तीनों जगह ही भारतीय जनता पार्टी का शासन है, MP राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। लेकिन उस वक्त 2022 में दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तो कुल मिला के तस्वीर वही है कि चाहे सरकारें बदल जाएं, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, दलितों के मामले हमेशा दलितों के साथ एक जैसी वारदातें होती रही हैं, एक जैसी चीजें होती रही हैं। और दलितों की जहां तक आवाज का मामला है दोस्तों, एक आश्चर्यजनक बात और भी है। बीकानेर में जो कांड हुआ था जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, उस आरोप में कई लोग पकड़े भी गए। तो उस समय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया था। लेकिन अब जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे ये अजमेर में घटना हुई है, झुंझुनू में जो घटना हुई है, और जिस तरह से बाड़मेर में जो घटना हुई है, उस पर ना तो कोई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, ना राजस्थान के जो मानवाधिकार आयोग है उन्होंने संज्ञान लिया है, ना कोई महिला आयोग संज्ञान लेता है,
ना कोई किसी को जरूरत नहीं है। ये जो आयोग है दोस्तों, ये तो निकम्मे और निठल्ले पूरी तरह साबित हो चुके हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। ये केवल राजनीतिक चश्मे से ही घटनाओं को देखते हैं। ये नहीं देखते कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, उसकी छानबीन करके उसकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाए और सरकारों को, राजनीतिक दलों को और नेताओं को बेनकाब किया जाए। ये केवल उसी दिशा में बोलते हैं, ये केवल वही बात बोलते हैं जो इनके कानों में भरी जाती है। तो ये जो अत्याचार है ये अब आयोगों को नजर नहीं आ रहे। तो ये दोस्तों राजस्थान की हालत है कि आजादी के इतने साल बाद भी राजस्थान में आज जब भी सुर्खियों में जब ये घटनाएं आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजस्थान का जो विकास का मॉडल है वो किस दिशा में जा रहा है और किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है। इतना भेदभाव, इतना असमानता, कानून की पालना की जहां तक बात है, बिल्कुल पुलिस उसमें निष्पक्ष कभी नहीं रहती है, खासतौर से ऐसे मामले। वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि राजस्थान में कोई कानून व्यवस्था को हाथ में ले और चुनौती दे सके। तो ये दोस्तों राजस्थान में हालत है कानून व्यवस्था की और दलितों पर होने वाले अत्याचारों की, जो हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए और इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा सभी दोस्तों से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।